ईमान ते रजब दी जड़ी अलहदगी हुई है, ਇਹ ਵੀ प्लान्ड है डॉक्टर नबीहा तरह। ईमान का पैगाम था मुझे। मैंने कहा रजब भाई इस तरह कहता माँ बाप का मैं अकलौता बेटा हूँ। वो माँ जिसने सिलाइयाँ कर करके मुझे पढ़ाया और मुझे आगे किया। मैंने कहा अगर वो खुद चल के आ जाए। माँ जी ने फर्स्ट टाइम मुझे एक अलहदा से पॉडकास्ट अपना दिया। कहते मैं तेन देखनी आ, तू रजब दी पेशी ते भी जानी है, तेन कभी रोंदे नहीं देखा। कहते जब तुम रो तो लिटरली मैं भी रोना शुरू हो गई। ये बताएं आपका बेटा कैसे? बिल्कुल गोलू मोलू आपकी तरह। और उसकी अम्मी ने कहा कि अगर आप उठा लो ना तो वो आपका ही लगेगा। कहता नहीं नहीं पुत्र अपने अपने। अच्छा रूबी साहिबा, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੂਬੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 2-3 ਜੁਮਲਿਆਂ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸ ਰੂਬੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਜੁਮਲੇ? यार दो, एक ये है कि ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। हाँ नहीं ना पता चल सके। नरम दिल। अच्छा हाँ लड़ लूंगी, बाद में फिर सोचूंगी यार गलत कर दिया। उसके बाद जो है ना फौरन वहम करूंगी कि यार आज ये ठीक नहीं हुआ। अच्छा हाँ प्लानिंग रात को होती है, दिन को चेंज नहीं करती कभी भी। अपना बैक जो सीढ़ी उतर गई वो ऊपर नहीं चढ़ती दोबारा। बस रिश्तों को लेके चलना मैं समझती थी बहुत बहादुरी होती है। मैं कहती हूँ रिश्तों से बचना बहादुरी है। ओके आजकल के दौर में आप रिश्ते को लेके चलेंगे तो आप मिट्टी के होके रह जाओगे। आप रिश्तों से बच के चलोगे तो आपकी सोने से भी ऊपर कदर होगी जनाब। ਜਦੋਂ ਰੂਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਰੂਬੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? कोई भी नहीं, अल्लाह। कोई भी नहीं? मेरी कोई दोस्त नहीं है। कोई भी नहीं सी, कोई रिश्ता भी नहीं सी। मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक मेरी कोई दोस्त है ही नहीं। मैंने दोस्त नबीहा को बनाया था, वो भी आगे से धोखा दे गई। मैंने दोस्त, वो कहती मैं आपकी बहन थी, मैं कहती थी दोस्त थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने दोस्त कभी बनाए ही नहीं है। मतलब वो इसलिए कि शुरू से ही हम जॉब पे करती थी बहनें, और हमें एक लिमिटेशन का बता दिया गया था कि घर के दरवाजे पे कभी अलामा ना आए अम्मा की तरफ से। अब्बा फोत हो गए, मैट्रिक में थी, जॉब पे शॉप पे करना शुरू हो गए, तब से लगे हुए आज तक जॉब ही कर रहे हैं। और दोस्त मैंने कभी बनाए नहीं। हाँ गैदरिंग अच्छी है मेरी, जिनके साथ काम करते हैं वही बहन भाई हैं, वही दोस्त हैं। लेकिन अगर आप कहो कि मेरे कोई दोस्त है तो दोस्त नहीं है कोई भी। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰਜਬ ਬਟ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਜ ਦਾ सलूक सी, ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता चला ਤੁਹਾਨੂੰ कोई तोहफे भी मिले। हाँ मैं आपको एक बात बताऊं, तोहफे बड़े अच्छे मिले। सबसे पहले तो उनकी अम्मी का बहुत थैंक्स, आपके प्रोग्राम के थ्रू भी करूंगी। मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे कहा बेटे आज तुम हंसते हुए अच्छी लग रही हो। कहते मैं तेन देखनी आ, तू रजब दी पेशी ते भी जानी है, वैसे भी तेन मैं देखनी है, मैं तेन कभी रोंदे नहीं देखा। मैं हमेशा कहना यार अपने आप च लगी हुई है तो सही शुगर लगाया है। कहते जब तुम रो तो लिटरली मैं भी रोना शुरू हो गई। कहते मेरा बीपी शूट हो गया, कि बीपी ज्यादा हो गया देख के तुम्हें कि इसको हुआ क्या है। कहती है कि मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी, चलो अच्छी बात है आई हो, बैठे हमने नाश्ता इकट्ठा किया, रजब भाई बैठे पास, बड़े अच्छे तरीके से पॉडकास्ट किया। और माँ जी ने फर्स्ट टाइम मुझे एक अलहदा से पॉडकास्ट अपना दिया। रजब का तो हुआ और माँ जी का अलहदा से हुआ। उसके अलावा भी जो चीज़ चली वो ये चली कि यार ये लोग ना बड़े प्यारे लोग हैं, कोई नखरा नहीं यार। अच्छा हर लफ्ज़ की बात करती हूँ। 2 दफ़ा रजब से मेरी मुलाकात हुई, 2 दफ़ा खाने पे सेटिंग हुई है। अच्छा मतलब एक दिन पहले हम लेट हो गए, जैसे आज लेट हो गई तो रजब ने कहा कोई गल नहीं बाजी, हर जगह ते पहुंच गए। यार बारिशों ने तंग किया मेरा। रिस्क दी फरावानी होनी शुरू हुई, तुसी हर जगह पे लेट पहुंचदे, हुन रिस्क ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे हो। वहाँ पे फिर मैं उनके सिग्मा मोटर्स पे चली गई, उन्होंने उधर बुला लिया, उधर हमने खाना खाया दोपहर का। फिर हमने अगले दिन पॉडकास्ट रखी और उसने एक मुंह पे तेवर भी नहीं डाला। तो ये है ना चीता बंदा, फिर इतना बड़ा स्टार। अच्छा एक गल होर सच्ची दसनी है ते चलो यकीन कर लिया। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਾਲਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਤੇ ਰਜਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ अलहदगी हुई है, ਇਹ ਵੀ प्लान्ड है डॉक्टर नबीहा तरह या वाकई? रजब से मेरी ना ऑफ कैमरा बात हुई। अच्छा क्योंकि ईमान का पैगाम था मुझे और उनकी फैमिली की तरफ से भी पैगाम था। उनकी कोई दोस्त बीच में मुझे कॉल कर रही थी, इंस्टा से नंबर लिया था उन्होंने मेरा। अच्छा तो उसने, मैंने कहा रजब भाई इस तरह कहते हैं आप ही मेरी बात सुने। पहला नोटिस भेजा, कहते मैंने इसे ऑन एयर कर दिया। सही कहता मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने बड़ी कोशिश की। कहता बीवी पे बंदे को बड़ा मान होता है। कहता माँ बाप का मैं अकलौता बेटा हूँ, मैं कैसे अपनी माँ को छोड़ दूँ, मैं अपने बाप को कैसे छोड़ दूँ। मेरी वो माँ जिसने सिलाइयाँ कर करके मुझे पढ़ाया और मुझे आगे किया। तो कहता गज़ल को साइकिल पर बिठा के मैं लेके आता था ट्यूशन से, अकेडमी से। कहता मुझे एक बात बताओ, मेरे बूढ़े माँ बाप है, इस वक्त उनकी ये एज है, और 10 साल 15 साल जी लेंगे। दुनिया में कौन आया यहाँ पे, अल्लाह उनको सलामत रहे। कहता आप ही इन्होंने चाहिए सी मेरे दिल शिकार करना। कहता देखे
जहाँ तक बेटे की परवरिश की बात है, अच्छी परवरिश कर रही है। मैंने फिर उनकी बात चेंज कर दी। ईमान का प्रैंक नहीं है, इनकी डाइवोर्स पूरी फाइनलाइज हो जाएगी और ये जेन्युइन बात है। उसने साफ कहा, उसने कहा, मैंने कहा अगर वो खुद चल के आ जाए। हाँ, एक सवाल मैंने किया उससे, बड़ा सख्त वाला था, तो एकदम से वो चौंक गया। मैंने कहा अच्छा ये बताएं आपका बेटा कैसे? कहता आप ही मेरा बेटा इतना प्यारा है, ये नहीं कि वो मेरा बेटा है, कहता वो इतना प्यारा है, बिल्कुल गोलू मोलू आपकी तरह। अच्छा। कहता मैंने उसको बैठाया अपने पास गोदी में, तो वो आगे पेट आगे कर करके गिर जाता था। मैं कहा यार जवान बन, सीधा होके बैठ। कहता ये है कि ईमान ने बहुत केयर की, उसने अपनी बीवी की तारीफ की, और उसकी अम्मी ने कहा कि अगर आप उठा लो ना तो वो आपका ही लगेगा। कहता नहीं नहीं पुत्र अपने अपने। ये चीज है, इस तरह से है। थैंक यू सो मच रूबी साहबा। लेकिन ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਾਸ਼ मैंने दूसरी शादी ना की होती। ओह, सबसे बड़ा धोखा कॉलेज में मिला था। दसना भी है केड़ा सी यार वो बस हाँ लड़के से मिला था वो, बस उन्होंने मेरा प्रैंक किया कि मुझे प्रपोजल किया। अच्छा। और मैं बड़ी खुश हो रही कि भाई अच्छे घर का रिश्ता है। तो बाद में पता लगा बड़ी छेती सी ब्याह करन दी। बड़ी मतलब मुझे था कि अब अम्मी कह रही थी हो जाना चाहिए। अच्छा। तो हमारी अम्मा ने पूछना क्योंकि पसंद है, हमने कहना नहीं। तो वो बाद में पता चला वो तो प्रैंक था, सब मजाक करते थे, देख लेना। अच्छा जी, अगर वो वाला वक्त वापस मिल जाए। मैं टाइम जो मेरी अम्मी के साथ था ना बहुत अच्छा था, वो वक्त को मैं मिस करती हूँ। ये बात है, दोस्ती थी ना हमारी दोनों की, ये चीज़ आ जाती है। मर्द दी सब तो वड्डी गलती? मर्द की सबसे बड़ी गलती औरत से मोहब्बत जो कर बैठे। औरत दी सब तो वड्डी गलती? मर्द से मोहब्बत कर हाय 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 हाय। दोनों चीज़ों में आपको भी डीपली सोचना सही, दोनों चीज़ों में सोचना समझिए ना, यही चीज़ है। मैं दोबारा कभी भी टिकटॉक नहीं बनाऊंगी। ओके जी, आखिरी जुमला ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ मेरे शो दे विच तुसी इजाजत भी लेनी है ते आखिरी जुमला कंप्लीट करना है। मैं सबको कहना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में बड़ा मजा आता है। पंजाबी में बोलती है और उर्दू में भी, और आज भाई इन्होंने मेरे तरह निकाल दिए रूम बन के। मैं डर गई, दुपक गई, हाय मैं किधर से भागूं, इधर भी कैमरा उधर भी कैमरा, कुड़ी ना कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच रूबी साहिबा, अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे। और मैं जाते जाते कैमरे में बताना चाहूंगी कि इस दुनिया में हर इंसान, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुख का शिकार होता है। ऐसे ही है। तो उसको जज मत किया करें। और उसके गिरने का वेट ना किया करें कि गिरे तो इसको उठाना है, वो ऑलरेडी उठा हुआ चल रहा है ना, तो उसके साथ चले है ना। और आज से हम साथ हैं। आमीन। मैं वाकई थोड़ा सहारा बनना चाहनी है, बट मैनू ए दसो कि इस ड्रम मेरा मतलब ड्रीम गर्ल दे नाल मैं कंधे नाल कंधा मिला के किन चलांगी? नहीं हम दोनों साइड्स थोड़ा सा स्पेस करके चलेंगे ना। कंधे से कंधा मिलाने से तो काम खराब हो जाएगा। रूबी साहबा जाते जाते कुछ सोना सा गाना। अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। रूबी साहबा जो आपके हालात है ना, मुझे लगता है वो दूर से ही नजर आए। लेकिन जाते जाते मुझे आपको एक गाना डेडिकेट करना है जो कि आई थिंक आपकी लाइफ के साथ बिल्कुल सेट बैठता है। जरूर। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हमारा जाने, पत्ता पत्ता जाने न जाने, गुल ही न जाने, बात तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता